फ्री का खाने की कितनी आदत हो गई है ना लोगों की। बर्बाद हो जाओगे। कह दो सरकारों से हमें फ्री में कुछ ना दिया करो। अकर्मण्य होना हो तो फ्री में लेते रहो, और एक कर्मठ बनोगे तब देश का विकास कर पाओगे। फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमें, हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हम फोकट का नहीं खाते। सरकारों से कहो कि फ्री में पानी बिजली मत दो भाई, अब तो बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ दो। और यदि फ्री में देना है तो भारत की शिक्षा फ्री में होनी चाहिए और चिकित्सा फ्री में होनी चाहिए। दो चीज फ्री होना चाहिए सरकार की तरफ से। क्या फ्री होना चाहिए? शिक्षा और चिकित्सा। भारत का बेटा, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, और चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो, तीनों बेटे एक ही स्कूल में पढ़ने चाहिए। कोई भेद ना हो कि बड़े आदमी का बेटा बड़े स्कूल में और छोटे आदमी का बेटा सरकारी में पढ़ रहा है। हमारे देश का विकास तब तक नहीं होगा। अमेरिका का विकास हो गया, जापान का विकास इसलिए हो गया क्योंकि वहां की शिक्षा एक सी है। अमीर आदमी भी पढ़ेगा और गरीब भी पढ़ेगा। ऐसा नहीं है आज गरीब आदमी के पास यदि पैसा नहीं है, उसका बच्चा नहीं पढ़ पाता, भले वो भी कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, योग्य ही क्यों ना हो, नहीं पढ़ता। पैसे ही नहीं है बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के, फीस भरने के पैसे ही नहीं। आज 10-10 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए लगते हैं भैया, एडमिशन के लगते हैं। कौन लाएगा 10 लाख? रिक्शा वाले की ताकत है लाने की, मतलब उसका बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो फ्री में पानी और बिजली मत लो, कहो देश की सरकारों से जागरूक भारत बनो। और फ्री में हमें ये सब नहीं लेना। हमने कर्जा लिया, सरकार हमने कर्जा लिया बैंक से, 5 लाख ले लिया, 10 लाख ले लिया, और फिर सरकार से कहा कर्जा माफ करा दो। कर्जा माफ करा दिया, सरकारें तैयार हो गई। अरे भाई कब तक कर्जा ले लेके माफ कराओगे? ऐसे में तो देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, ऐसे में तो देश चौपट हो जाएगा। आपको पता है भारत के ऊपर कितना कर्जा है? पहले ज्यादा था, कुछ कम हो गया। ये जो तुम्हें फ्री में पानी बिजली चाहिए ना, ये लोग बाहर से पैसा लाकर तुम्हें तुम्हारी पूर्ति कर रहे हैं। हमारा देश का सबसे बड़ा नुकसान है, ये दुर्भाग्य है कि जो आप लोगों को फ्री की आदतें पड़ती जा रही है ना, इस आदतों से अपने आप को बचा लेना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें कहेंगे कि हमारे पूर्वज सब फोकट के खाने की आदी हो गए थे और देश बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तुम पर आरोप लगाएगी आने वाली पीढ़ी। फ्री में बताओ कुछ। अरे फ्री में हमें पानी और बिजली मिल रही है तो फ्री में कैसे मिल सकती है? किसी का तो पैसा जाएगा ना वहां, सरकार का ही जाएगा। सरकार के पास कहां से आएगा? या तो सरकार तुमसे टैक्स लेके करे या तो फिर कर्जा लेके करे। इसलिए फ्री की फॉर्मूले, फ्री का लॉलीपॉप के चक्कर में ना आओ। और यदि फ्री में देना है तो सरकार 2 चीजें फ्री करनी चाहिए, जो कि अमेरिका में, जापान में सब जगह ऑलरेडी है। शिक्षा। बताइए एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं? सबको पढ़ने का अधिकार है या नहीं? हाँ या ना? फिर इसलिए शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, मुक्त शिक्षा। हमारा बच्चा देश के विधायक और सांसद का बेटा भी वहीं पढ़ रहा है जहां पर रिक्शे वाले का बेटा पढ़ रहा है। ये समानता है, यही तो समानता है। आज तो समानता कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य, आज इलाज के अभाव में लाखों लोग भारत में मर जाते हैं, सही इलाज नहीं मिल पाता, पैसे नहीं है, कहां से कराएं? महंगे महंगे इंजेक्शन डॉक्टर लिखते हैं, 1-1 हजार का इंजेक्शन लिखता है। गरीब आदमी कहां लगवाएगा 1-1 हजार के इंजेक्शन? 10-10 हजार के इंजेक्शन लगाने की औकात है सामान्य आदमी की? जो दाल रोटी के लिए पैसे कमा रहा है वो 10 हजार का इंजेक्शन कहां लगवाएगा? वो तो मर ही जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि 2 चीजें पूर्ण रूप से निःशुल्क हो। अब आप कहेंगे महाराज जी ये निःशुल्क है, तो कहां निःशुल्क है? यदि निःशुल्क होती तो अमिताभ बच्चन जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते, उसी हॉस्पिटल में भारत का रिक्शे वाला भी अपना इलाज कराता। लेकिन आज कितना बड़ा अंतर है कि वो लीलावती में इलाज कराते हैं और मजदूर आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराता है, वहां वो सुविधाएं नहीं है। यदि इलाज सबके लिए एक है तो फिर अमिताभ बच्चन भी वहीं इलाज कराएं जहां आपका और हमारा होता है, सरकारी में कराएं। तो सरकारी में क्यों नहीं इलाज कराते कोई समझदार, अर्थात जो पैसे वाले लोग हैं? उन्हें पता है ना कि यहाँ अच्छा नहीं होगा। तो फिर ये भेद तो है ही, कैसे मिटेगा? ये भेद कौन मिटाएगा? सरकार मिटाएंगी। पानी और बिजली का लॉलीपॉप ना लो मेरी माँ, देश को बर्बाद ना होने दो। फ्री करनी है एक शिक्षा, एक चिकित्सा। पूरे भारत में भारत का व्यक्ति कहीं उत्तर प्रदेश का गुजरात जाए तो उसका वहां इलाज फ्री होना चाहिए, और गुजरात का यहाँ है तो यहाँ उसका इलाज फ्री होना चाहिए। यहाँ का दिल्ली जाए तो दिल्ली फ्री हो, और दिल्ली का यहाँ है तो ये फ्री हो। बिहार का राजस्थान जाए तो वहां उसका इलाज फ्री हो, और राजस्थान का बिहार जाए उस समय वो जहां उपलब्ध है, उपस्थित है, वहां उसका इलाज फ्री में हो।
यदि ये आपने देश पर नियम लागू करवाए तब तो आज 21वीं सदी की जागरूकता सार्थक हुई, नहीं तो आज की पढ़ी लिखी समाज में भी ये बातें, चुनाव अब होने चाहिए पर मुद्दे ये होने चाहिए कि देश में शिक्षा और चिकित्सा अब एक हो, ये आवाज उठनी चाहिए देश में। इस आवाज की जरूरत है। अब हमारी माताओं की, अब देखो ना, बसों में टिकट फ्री हो गई, कहीं भी जाओगे टिकट नहीं लगेगी, ये लॉलीपॉप है आपके लिए, घूमो फ्री में। पहले पैसा लगता था तो कम घूमती थी, अब मैडम घूमती रहती है। ऐसे में तो और बर्बादी हो जाएगी। जहां खर्च होना चाहिए वहां हो तो उसका समाज को लाभ मिले, उचित लाभ मिलना चाहिए। क्यों जी, आप सहमत हैं मेरी बातों से? मेरे दो मुद्दे हैं, पहला शिक्षा और दूसरा चिकित्सा, इलाज। ये दोनों फ्री होने चाहिए ना। अमिताभ बच्चन भी वहीं इलाज कराए और हम रिक्शे वाले लोग भी वहीं अपना इलाज कराएं। क्यों जी, होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना, जोर से, और जोर से। और जहां मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ रहा हो वहीं पर रिक्शे वाले का भी बेटा पढ़े, ये शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं? और बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ना जरूरी है कि नहीं? आज की डिमांड है, क्योंकि पानी का स्तर दिनों दिन नीचे। भारत के ये 3 मुद्दे हैं, पहला पानी, 4 मुद्दे बोल रहा हूं, पहला पानी, दूसरा वृक्ष और तीसरा शिक्षा और चौथी चिकित्सा। 5वें मुद्दे पर बाद में बात करेंगे, पहले ये 4 पे काम हो जाए। ठीक है? कोई भी अब आपसे वोट मांगने आए तो ये मुद्दे रख दीजिएगा, ठीक है? शिक्षा और चिकित्सा 2 मुद्दे पहले जरूरी है। बताइए देश की मांग है या नहीं? अभी कोरोना काल में कई लोग, तो वो लोग मर गए जिनके पास पैसा नहीं था। जिनके पास पैसा था तो 50-50 हजार की ऑक्सीजन खरीद ली, और जिनके पास पैसा नहीं थे वो बेचारे ऑक्सीजन की आपातकाल में मर गए। ऐसा अन्य देशों में नहीं है। बराक ओबामा का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में वहां के रिक्शे वाले के बच्चे भी पढ़ते हैं। ये अमेरिका की शिक्षा है, इसलिए वो हमसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने शिक्षा में भेदभाव नहीं किया। हमारे यहाँ शिक्षा में ही भेदभाव है। सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है, बताओ? कौन पढ़ता है? एक भी सरपंच का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो मुझे बता दो। विधायक, सांसद और पार्षदों की तो छोड़ दो, बोलो पढ़ते हैं? एक भी सरपंच का बेटा भारत में यदि सरकारी स्कूल में पढ़ता हो बताइए। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, आज 2022 की। फिर सरकारी स्कूल है किन के लिए? हजारों करोड़ सरकारी स्कूल के नाम पर पैसा निकल रहा, कोई पढ़ता ही नहीं। एक स्कूल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, बस खत्म। और उन 20 बच्चों के लिए खर्चा कितना हो रहा है? 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। ये अव्यवस्था नहीं तो क्या है देश की? हजारों कुंटल धान खराब हो रही है, पानी में सड़ रही है, ये अव्यवस्था नहीं तो क्या है? इसलिए अब व्यवस्थाओं की जरूरत है मेरी मां। जो मुद्दे थे वो हो गए, ठीक है। अब मेरा देश समझदार हो गया है। अब हमारे यहां शिक्षा की जरूरत अत्यधिक आन पड़ी है, ठीक है? समय काल परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। अब इस चीज का समय, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप और हम अब ये मांग उठाएं, सरकार पूरी करेंगी। सरकार का काम है पूरा करना, हमारी मांग तो हो। आप मांग ही नहीं करेंगे, सरकार क्यों पूरा करेंगी? आप जागेंगे तब तो काम होगा। तो मनुष्य का धर्म है